बच्चों, हम सब सुनते हैं ना कि चालाकी अच्छी बात नहीं, हमें थोड़ा सीधा साधा व्यवहार रखना चाहिए है। लेकिन इतना सीधा होना भी नहीं चाहिए कि लोग हमारा फ़ायदा उठा करके हमें नुकसान पहुंचाए। अब आज हम ये जानेंगे एक हिरन की कहानी से। बेचारा हिरन। किसी घने जंगल में शेर सिंह नाम का एक बूढ़ा शेर तथा उसके दो सेवक, एक लोमड़ी व चील रहते थे। बूढ़ा होने के कारण शेर शिकार करने में असमर्थ था, अतः लोमड़ी और चील ही उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। एक दिन उन्होंने दूर से एक हिरन को आते देखा। लोमड़ी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुम कौन हो? कहीं परदेश से आए हो? तो हिरन बोला, मैं पास के जंगल में रहता हूँ और अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। कोई बात नहीं, यह जंगल भी तुम्हारा है, बस हमारे राजा से तुम मिल लो। दोनों हिरन को लेकर शेर सिंह के पास जाते हैं तथा शेर सिंह को हिरन की कहानी सुनाते हैं। तो शेर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम यहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो। आपकी बड़ी कृपा है महाराज, मैं कुछ दिन बाद अपने जंगल चला जाऊंगा, हिरन ने उत्तर दिया। इसके बाद लोमड़ी चील से बोली, मैं तो सोच रही थी कि शेर सिंह हिरन को मारकर खा जाएगा तो हमें भी कुछ भोजन मिलेगा, लेकिन शेर सिंह तो अपने आप को बड़ा दयालु बनता है। तब चील ने कहा, अब हम भी शेर सिंह के लिए कोई शिकार नहीं ढूंढेंगे, जब भूख लगेगी तो मारकर खा जाएंगे हिरन को। महाराज, 4 दिन से भटक रहे हैं, हमें कोई शिकार नहीं मिला, तो फिर हम क्या खाएं? शेर सिंह ने कहा। तो लोमड़ी बोली, महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो इस हिरन को। नहीं नहीं, वह हमारा मेहमान है और हम राजा होकर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन महाराज, अगर वह स्वयं कहे कि आप मुझे खा लो तो आप क्या करेंगे? तब मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन हिरन को यह बात स्वयं कहनी पड़ेगी। दोनों हिरन के पास जाते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। चील बोली, पता है दोस्त, महाराज ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोचती हूँ मैं उनके सामने लोमड़ी व स्वयं को पेश कर दूँ। मैं तुमसे सहमत हूँ, समय पड़ने पर हमें राजा के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए, हिरन ने उत्तर दिया। तीनों राजा शेर सिंह के पास जाते हैं और लोमड़ी कहती है, महाराज, आप भूखे हैं, आप मुझे तथा चील को खाकर अपना पेट भर लें, यह हमारा कर्तव्य है। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे दास हो, मैं तुम्हारा मांस कैसे खा सकता हूँ? हिरन ने जब देखा कि शेर दोनों का मांस नहीं खाता तो उसने कहा, महाराज, आप मेरा मांस खाकर अपना पेट भर लीजिए। शेर ने कहा, ठीक है, और उसी समय हिरन की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही क्षणों में उसने हिरन को खाकर पेट भर लिया तथा जो बचा था वो चील और लोमड़ी के लिए काफ़ी था। इस तरह सीधा साधा हिरन अपनी जान गंवा बैठा। तो देखा, सीधे बनो मगर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएं और तुम्हारा नुकसान कर दें।